सबसे पहले तो ये देखते हैं कि नाउन क्या होता है। संज्ञा जो है वो नाम है किसका, यानी किसी पर्सन, व्यक्ति, प्लेस, स्थान और थिंग। मतलब संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम है। जैसे रमेश कोई व्यक्ति है, स्कूल, स्कूल एक स्थान है, और साल्ट नमक, पेन एक वस्तु है, पेन एक वस्तु है। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। जैसे नाउन के प्रमुख जो प्रकार है वो 5 है। सबसे पहला जो नाउन है कौन सा है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 टाइप से। अब प्रॉपर नाउन क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का फिक्स नाम जो होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का एक नाम कर दिया जाए, निर्धारण कर दिया जाए उसका, उसी नाम से उसको पुकारा जाए, वो होता है अपना प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। जैसे दिनेश किसी व्यक्ति का फिक्स नाम है, इंडिया एक देश का नाम है, रखा गया है, इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज का नाम है, किसी भाषा का नाम है। और कॉमन नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति। जैसे दिनेश है, दिनेश की जाति क्या है? ये एक लड़का है या फिर बॉय है। इंडिया क्या है? इंडिया एक कंट्री है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज बहुत सारी है, उनमें से एक इंग्लिश है। कंट्री देश बहुत सारे हैं, उनमें से एक इंडिया है। लड़के बहुत सारे हैं, उनमें से एक दिनेश है। उसी तरीके से आगे आता है अपना कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? किसी भी वस्तुओं, व्यक्तियों या फिर किसी स्थान के समूह को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव का मतलब होता है ग्रुप। A group of any person, place or thing is called collective noun। और लोगों का जो समूह होता है, लोगों के समूह को क्राउड कहते हैं। क्राउड मतलब लोगों का समूह है। कंट्रीज, कंट्रीज मतलब किसी भी देश का समूह है, या फिर कंट्री एक देश हो गया, और कंट्री जिसका प्लूरल हो गया। ये भी पूर्ण रूप से एक कलेक्टिव नाउन नहीं है। कलेक्टिव नाउन वही है जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के ग्रुप को अलग से नाम दिया जाए। ये तो कंट्री है, कंट्री का ये प्लूरल हो गया, तो ये किस में आ जाएगा? प्लूरल नाउन हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। फिर आता है गैलेक्सी। गैलेक्सी होता है तारों का समूह, तारों के समूह को कहते हैं गैलेक्सी। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ। और पदार्थ क्या होता है? किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जो भी सामग्री हमारे काम आती है उसको हम कहते हैं पदार्थ। जैसे ये एक मार्कर है, इसको बनाने के लिए क्या काम आया हमारे? प्लास्टिक, रबर, इंक, ये सभी इसको बनाने के लिए काम है। इस बोर्ड को बनाने के लिए भी आयरन, सिल्वर, और जैसे प्लास्टिक, वुड, ये सभी क्या है? मटेरियल्स यानी पदार्थ है। जैसे वाटर, वाटर हमारे काम आता है किसी वस्तु को बनाने के लिए। गोल्ड, सोना भी काम आता है, और साल्ट भी काम आता है। ठीक है। इसी प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं, या फिर इसी प्रकार की जो वस्तुएं होती है, वो कहलाती है मटेरियल। पदार्थों का नाम जो है मटेरियल नाउन। उसके बाद आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा नाउन जो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो कौन सा होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। केवल हम उसकी भावनाओं को बता सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव, भाववाचक संज्ञा। जैसे ब्यूटी मतलब सुंदरता, ये एक मन का भाव होता है। हमने कोई चीज देख ली वो सुंदर है, परंतु सुंदरता अपने मन में होती है। जैसे होनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी को देखा नहीं जाता है। हैप्पीनेस, खुशियां, ये हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखते हैं प्रॉपर नाउन को विस्तार से, फिर कॉमन नाउन को, फिर कलेक्टिव नाउन को, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को।